हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 1 एमकॉम सेमेस्टर 1 पार्ट 1 का सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट पिक किया गया है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारा एमकॉम का पहला वीडियो है, क्योंकि इसके पहले जो हमारी वीडियोस आती थी चैनल पे वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की आती थी, बट अब से आपको एमकॉम पार्ट 1 एंड 2 का भी कुछ एटलीस्ट कुछ सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। सीरीज मींस क्या होता है, ध्यान से थोड़ा समझ लो। जो बच्चे डायरेक्टली ये फर्स्ट वीडियो हमारी देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो भी है, जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताया जाएगा कि आपका हैशटैग 1 लिखा गया, रीजन भी आप प्रॉपर समझ लेना। हैशटैग 1 में एग्जैक्ट थोड़ा सा कंप्लीट सिलेबस आपका बताया जाता है एंड उसका क्या पेपर पैटर्न है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग भी ग्रेजुएशन किए हो तो इतना तो आइडिया आप लोग को भी है कि कोई टॉपिक में अगर बेस्ट स्कोर करना है, केटी का टेंशन नहीं बात करो, बेस्ट स्कोर करना है तो उसका सिलेबस अच्छे से जानना समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और उसके पेपर पैटर्न को भी प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो हैशटैग 1 में आपको सिलेबस पेपर पैटर्न बताया जाएगा एंड हैशटैग 2 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हैशटैग 2 एंड हैशटैग 3 आप समझ लो इसी तरीके से। हैशटैग 3 मींस अगर मैंने आपका कोई टॉपिक स्टार्ट किया, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 चालू किया तो उसकी सीरीज आपको मिलेगी। सीरीज मींस होते हैं, उसमें अगर कोई टॉपिक मैंने पिक किया, यहाँ पे बता भी देता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट आपको करा के दिया जाएगा। सीरीज इसकी प्रोवाइड कराई जाएगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जैसे ध्यान से समझना आपको, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 पिक किया हूं तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा हैशटैग नंबर 3, जिसमें कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कितने प्रैक्टिकल टाइप। ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्टिव है मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोगों को पेपर पैटर्न पता होगा 60 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर अब डिटेल में उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे ना जाके प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कराएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एंड 15 आउट ऑफ 15 पर क्वेश्चन में कैसे लेके आना है। प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये मैं पहले मेंशन कर दूं। पहले सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका सिलेबस क्या दिया है, ध्यान से रखना है। डिस्टेंस वाले बच्चों का है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का अभी तक का जो पेपर पैटर्न था, ध्यान रखना उसमें चेंजेस उन्होंने कर दिया है। इसके पहले जो होता था मींस लॉकडाउन के पहले की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आप लोग का एनुअल एग्जाम होता था, मींस ईयरली एग्जाम होता था। पार्ट 1 में एक एग्जाम, पार्ट 2 में एक एग्जाम, या फिर जो डिस्टेंस के बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि उन्होंने लॉकडाउन से पहले जो भी उनका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो डिस्टेंस मींस ईयरली बेस पे दिया था। फर्स्ट ईयर में एक एग्जाम, सेकंड में एक एग्जाम, थर्ड में एक एग्जाम। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका अब यहाँ पे सेमेस्टर वाइज उन्होंने कर दिया है। मतलब अब आपका और रेगुलर वालों का कुछ सेम ही दिखेगा, मींस आपका जैसा पेपर पैटर्न है वैसे रेगुलर वालों का भी दिख जाएगा। मतलब 60-40 का पैटर्न कर दिया उन्होंने। 60-40 पहले 100 का था, साल में एक बार होता था, बट अब क्या कर दिया उन्होंने, सेमेस्टर कर दिया। मतलब सेम 1 का एग्जाम अलग होगा आपका, सेम 2 का भी डिफरेंट मींस अलग एग्जाम होगा। तो यहाँ पे अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे रेगुलर बच्चे करते हैं वैसे आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए स्टार्टिंग से मेहनत करना चालू कर दो और सीरीज के साथ जुड़े रहो। एंड जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, फ्रेंड है, कांटेक्ट वाले, उनको भी चैनल का लिंक शेयर करना ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। सिलेबस बात करेंगे टोटल, देखो आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टोटल अगर मैं सिलेबस की बात करूं सर 5 टॉपिक हैं। अब इसमें जो बच्चे बीकॉम वाले होंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 इन्होंने पहले ऑलरेडी टीवाई बीकॉम में आपने पढ़ा है, मतलब वही सेम सिलेबस मैं बोलूंगा आएगा, इसमें कुछ डिफरेंट लेवल का नहीं है। और जो बच्चे बैफ अदरवाइज बीएफएम किए होंगे तो उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 भी दोनों पढ़ा है। मतलब बैफ वालों के लिए तो काफी आसान होगा, बीएफएम वालों के लिए काफी आसान होगा, बट जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग कम पढ़ते हैं तो उनके लिए मतलब उनके सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 ही था, बट वहां पे पार्ट 1 करके मेंशन नहीं था, मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से था। पहला चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1, सेकेंड चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 करके आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो है टीवाई बीकॉम वाले बच्चे भी ऑलरेडी पढ़े हैं सेमेस्टर 6 में। एंड अगर मैं बैफ वालों की बात करूं, बीएफएम वालों की बात करूं, वो लोग ने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक पढ़ा है। एग्जैक्ट जो आपने वहां पढ़ा था कुछ नया नहीं आएगा, कुछ एडवांस लेवल नहीं आएगा, वही सेम टॉपिक यहाँ पे आपको दिखेंगे, मतलब कोई भी एडवांस लेवल का सम नहीं दिखेगा।
बीकॉम से एडवांस रहेगा, ध्यान रखना। बीकॉम वालों ने अगर याद होगा उनको मटेरियल उसमें पढ़े थे एंड लेबर पढ़े थे, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस पढ़े थे, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल भी आएगा, जैसे कि बैफ वालों ने और भी पढ़ा होगा, सेल्स वेरिएंस भी पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे आने वाला है। तो ध्यान रखना, टॉपिक ऑलरेडी जब चालू होगा तो ऑलरेडी डिटेल में बताया जाएगा। बजटरी कंट्रोल टीवाई बीकॉम ने नहीं पढ़ा होगा ये टॉपिक, बट अदर लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब अगर मैं बात करूं बैफ एंड बीएफएम वालों ने पढ़ा होगा बजटरी कंट्रोल। लास्ट हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बीकॉम वाले फिर से यहाँ पे ये टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, बैफ एंड बीएफएम पढ़े होंगे। तो ध्यान से देखना और सुनना और समझ लेना है कि 5 ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। ध्यान रखना, आपका कोई इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं, सीधा प्रैक्टिकल से टॉपिक ही स्टार्ट होता है। उसका रीजन भी है, प्रैक्टिकल से आपको टॉपिक समझ गया, सिलेबस क्या है सर, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब जो बच्चे एंडिंग में ये वीडियो देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो उनका यही चालू होगा, सर कौन से चैप्टर में ऑप्शन में रख दूं, वो बाद में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले आप पेपर पैटर्न समझ लो। पेपर पैटर्न क्या बोल रहा है सर, 60 मार्क्स का आपका आएगा, बिल्कुल आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपके नीचे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा और उसके ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, और ये क्वेश्चन सीधा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा सर, 15 मार्क्स का। ध्यान रखना 8-7 का पैटर्न का चांसेस बहुत कम रहता है इसमें, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट 15 का वेटेज लेके चलते हैं, मतलब 15 इतने बड़े क्वेश्चन तो है ही कि 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे ऑलरेडी। तो ध्यान रखना, ए डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन, मतलब आप या तो ये पहला कर लो, ए पार्ट कर लो, अदरवाइज ये बी पार्ट कर लो, मींस ए बी में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd में सेम वही पैटर्न है, आप ए कवर कर लो, बी कवर कर लो, ए कवर कर लो, बी कवर कर लो। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। प्रैक्टिकल मतलब सिलेबस आपका टॉपिक है 5, क्वेश्चन आएंगे 6। फिर से सुन लो, समझ लो मैंने क्या बोला। प्रैक्टिकल टॉपिक की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहे 5, क्वेश्चन आएंगे 6 कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, सर 3 टॉपिक कर लो चलेगा क्या। ऑलरेडी मैं गाइड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में, मींस #2 में मेंशन करूंगा, और कौन से इजी है वो आपको कवर करना जरूरी है, वहां पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे ध्यान रखना MCQ आएगा, मैच द पेयर आएगा, 8-7 का पैटर्न ही आएगा। अदरवाइज आप शॉर्ट नोट्स पिक कर सकते हो। तो मेरा सजेशन है कभी भी आप ऑब्जेक्टिव्स पिक करना, मींस MCQ एंड मैच द पेयर टिक करना, शॉर्ट नोट्स की तरफ नहीं जाना है आपको, इसी ध्यान रखना। अब जो बच्चों को शॉर्ट नोट्स पसंद है, बट मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में आपका चांसेस ज्यादा रहते हैं भाई, आप उतना डिटेल लिखोगे तो आपको 15 में से 15 तो भी नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो भी 15 नहीं मिलेगा, बट 10 मार्क्स तो इजिली मिलना चाहिए। इजिली मैं बता रहा हूँ 15 में से 10 तो मिलना ही चाहिए, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी 10 मार्क्स तो मिलता है। तो सजेशन है मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऑब्जेक्टिव पिक करो, ज्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बताया आपका सिलेबस क्या है एंड आपका पेपर पैटर्न क्या है, 60 मार्क्स वाला है। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देख रहे होंगे, किसी यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, उनको बता दूं इस साल पेपर पैटर्न में चेंजेस हुआ है, क्लियर कर लो आप लोग। नहीं तो कोई इनकेस मुझे पता है कि अगर किसी प्रीवियस ईयर या फिर मेरे ही चैनल पे है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का है, टीवाई का था, तो काफी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है। तो इस साल से सिलेबस आपका क्या कर दिया गया, चेंजेस किया गया है, पेपर पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डाउट क्लियर कर लेना। एंड जो बच्चों को अपडेट नहीं पता होगी तो आप लोग चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि उनको भी ये जो न्यू चेंजेस आए हैं वो पता चले और उनको भी सीरीज का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे #नंबर 2 MCOM सेमेस्टर 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहो। एंड इंपॉर्टेंट है भाई, पीजी वालों को ये चैनल का लिंक जरूर शेयर करते रहो, ताकि वो बच्चे भी हमारे सीरीज के साथ ऐड हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।